गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में यूनिट फोटोकेमिस्ट्री के दो टॉपिक प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस और स्फुरदीप्ति फॉस्फोरेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश के अवशोषण के बाद अणु उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और उसके बाद विभिन्न प्रकाश भौतिकी एवं प्रकाश प्रक्रम संपन्न होते हैं। जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी पदार्थ पर गिरती है तो पदार्थ द्वारा उसी आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य या उससे अधिक तरंगदैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित होता है, तो इस घटना को प्रतिदीप्ति एवं पदार्थ को प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। जब आपतित प्रकाश को उठा दिया जाता है तो प्रतिदीप्ति तुरंत बंद हो जाती है। उदाहरण के लिए कुछ पदार्थ जैसे फ्लोराइड, इयोसिन, फ्लोरेसिन, क्लोरोफिल, अल्ट्रामीन, कई प्रकार के कांच आदि ऐसे पदार्थ हैं जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। प्रतिदीप्ति प्रक्रम प्रकाश रासायनिक क्रिया का द्वितीयक प्रक्रम है, अर्थात प्रकाश अवशोषण के प्राथमिक चरण के तुरंत बाद ये घटित होता है। इसको आसानी से जेबलोस्की डायग्राम द्वारा समझा जा सकता है। आपके सामने जेबलोस्की डायग्राम दिखाई दे रहा है। माना कि कोई परमाणु या अणु मूल एकक अवस्था में विद्यमान है, S0 अवस्था में विद्यमान है। जब ये अणु आपतित विकिरण को अवशोषित करता है तो ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अवस्थाएं S1, S2, S3 आदि में कहीं भी जा सकता है। माना कि ये S2 एकक अवस्था में चला जाता है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा के रूप में निकालकर S1 अवस्था में लौट आता है। ये S2 से S1 में लौट आता है, जहाँ से ये तुरंत अपनी मूल अवस्था S0 अवस्था में लौटते समय प्रकाश का उत्सर्जन करता है। इस प्रकाश को प्रतिदीप्ति उत्सर्जन कहते हैं। अर्थात कोई भी जो अणु होता है जब वो अपनी एकक मूल अवस्था में होता है उस समय वो प्रकाश का अवशोषण करके S1 में उत्तेजित हो सकता है, S2 में उत्तेजित हो सकता है, S3 में उत्तेजित हो सकता है। S2, S3 आदि से ये उत्तेजित अणु इंटरनल कन्वर्जन द्वारा S1 अवस्था में लौट आता है और S1 अवस्था से S0 अवस्था में लौटते समय वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिसे प्रतिदीप्ति उत्सर्जन कहा जाता है। अर्थात जो अणु है वो अपनी मूल एकक अवस्था में वहाँ से प्रकाश का अवशोषण कर प्रथम उत्तेजित एकक अवस्था S1 में उत्तेजित हो जाता है और वापस S1 से अपनी मूल एकक अवस्था में लौटता है। उस समय जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो प्रतिदीप्ति उत्सर्जन कहलाता है। अतः उत्तेजित एकक अवस्था से मूल एकक अवस्था में लौटने पर उत्सर्जित प्रकाश प्रतिदीप्ति कहलाता है। प्रतिदीप्ति दो समान चक्रण बहुलकता वाली अवस्थाओं के मध्य संक्रमण है, अर्थात ये S1 से S0 के मध्य होने वाला संक्रमण है और यहाँ इन दोनों अवस्थाओं की जो मल्टीप्लिसिटी होती है, चक्रण बहुलकता होती है, वो समान होती है। उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति और अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति
से कम हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है। तो जो प्रतिदीप्ति उत्सर्जन होता है उसमें जो उत्सर्जित प्रकाश है उसकी आवृत्ति अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति से कम भी हो सकती है और अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर भी हो सकती है। अवशोषित विकिरण तत्काल उत्सर्जित हो जाता है, अर्थात जो प्रतिदीप्ति उत्सर्जन है वो तात्क्षणिक क्रिया है और ये लगभग 10⁻⁻8 सेकंड में घटित हो जाती है। भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य की प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करते हैं तथा ये उन पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। प्रतिदीप्ति का परिणाम विलायक की प्रकृति तथा विलयन में उपस्थित कुछ ऋण अणु पर भी निर्भर करता है, जैसे ब्रोमाइड है, आयोडाइड है तथा थायोसाइनेट आयन की उपस्थिति से प्रतिदीप्ति घट जाती है। प्रतिदीप्ति का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे भोजन सामग्री की अच्छी या बुरी अवस्था का पता लगाना, मक्खन, शहद आदि की जांच करना, पराबैंगनी किरणों से भिन्न भिन्न स्याही से लिखे पत्रों को उद्भासित करने पर भिन्न भिन्न प्रतिदीप्ति प्राप्त होती है। अतः इस आधार पर किसी नकली प्रमाण पत्र की जांच कर सकते हैं। प्रकाश प्राप्त करने के लिए प्रतिदीप्ति ट्यूबों का भी उपयोग आजकल सर्वविदित है। इस प्रकार प्रतिदीप्ति किसी अणु द्वारा प्रकाश के अवशोषण के तुरंत बाद उत्सर्जित प्रकाश की घटना है। इसी प्रकार दूसरा जो टॉपिक है वो है स्फुरदीप्ति या फोस्फोरेसेंस। कुछ पदार्थों पर प्रकाश गिराए जाने से आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन होता है तथा आपतित प्रकाश स्रोत हटा दिए जाने पर भी कुछ समय तक उत्सर्जन जारी रहता है। इस घटना को स्फुरदीप्ति कहते हैं तथा जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं और ये मुख्यतः ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है, क्षारीय धातुओं के और क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फाइड है, कुछ कार्बनिक रंजक होते हैं। ये इस घटना को प्रदर्शित करते हैं। स्फुरदीप्ति घटना को समझने के लिए आपके सामने जो डायग्राम है उसको देखिए। यहाँ जो पदार्थ है, जो अणु है, वो उसकी मूल एक एक अवस्था में ज्यों ही वो प्रकाश का अवशोषण करता है, उस पर प्रकाश आपतित होता है, वो अपनी मूल अवस्था से उत्तेजित एकक अवस्था में पहुंच जाता है। S0 से S1 में पहुंच जाता है। यहाँ से ये संक्रमण इतना तीव्र होता है कि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के विन्यास को बदलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और इलेक्ट्रॉनों का चक्रण S0 में और S1 में समान जाता है। S0 से डायरेक्ट T1 में सीधा संक्रमण अनुमत संक्रमण नहीं है, अतः T1 में अणु का जाना S1 से होते हुए गठित होता है। यहाँ से S1 से T1 में जाते हुए गठित होगा। चूँकि T1 की ऊर्जा S1 से कम है
अतः इस अवस्था का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। साथ ही त्रिक अवस्था से मूल एकक अवस्था में लौटने वाला संक्रमण भी चक्रण वर्जित संक्रमण है, परंतु इस संक्रमण की अल्प प्रायिकता होती है। इसलिए T1 से S0 में होने वाला संक्रमण उत्तेजित अणु विकिरण का धीरे धीरे उत्सर्जन कर अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। अर्थात जो अणु है वो स्टार्ट में अपनी मूल अवस्था S0 में होता है, प्रकाश का अवशोषण करके वो S1 में पहुंच जाता है और S1 से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा T1 में पहुंच जाता है, ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच जाता है। ये घटना 10⁻⁻6 सेकंड में घटित होती है। यहाँ से S0 से प्रकाश का अवशोषण हुआ और S1 में पहुंच गया, S1 से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा T1 में पहुंच गया। अब यहाँ से T1 से वापस S0 में संक्रमण होने के दौरान उत्सर्जित प्रकाश स्फुरदीप्ति कहलाता है। स्फुरदीप्ति उत्सर्जन की आवृत्ति अवशोषित आवृत्ति से सदैव कम होती है और प्रकाश स्रोत हटा दिए जाने के बाद भी स्फुरदीप्ति जारी रहती है, कुछ समय के लिए जारी रहती है। स्फुरदीप्ति मुख्यतः ठोस पदार्थों द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है तथा ये घटना सामान्यतः दृश्य और परावैंगनी प्रकाश द्वारा ही घटित होती है। स्फुरदीप्ति की घटना के बाद पदार्थों के चुंबकीय गुणों में अंतर आ जाता है, क्योंकि उद्भास से पूर्व एकक अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है और उद्भास के बाद त्रिक अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर होता है। अतः यहाँ पे स्फुरदीप्ति की घटना के बाद चुंबकीय गुणों में अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉनों का चक्रण में अंतर आ जाता है, इसलिए इनके चुंबकीय गुणों में भी अंतर आ जाता है। स्फुरदीप्ति पदार्थों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। इनका मुख्य उपयोग घड़ियों के डायल और विद्युत स्विचों को रंगने में होता है। विभिन्न स्फुरदीप्ति पदार्थों के मिश्रण में भिन्न भिन्न रंगों की स्फुरदीप्ति प्राप्त होती है। इसी आधार पर कई फास्फोरों का निर्माण किया जाता है, जिनका रंगीन ट्यूब की पिक्चर ट्यूब बनाने में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो इस प्रकार स्फुरदीप्ति अणु द्वारा प्रकाश के अवशोषण के बाद उत्तेजित एकक अवस्था में संक्रमण और उत्तेजित एकक अवस्था से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा उत्तेजित त्रिक अवस्था में संक्रमण और उत्तेजित त्रिक अवस्था से वापस मूल अवस्था में लौटते समय प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है वो स्फुरदीप्ति उत्सर्जन कहलाता है। तो आप इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि S0 से प्रकाश का अवशोषण हुआ, S1 में उत्तेजन हुआ, S1 से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग द्वारा T1 में संक्रमण और T1 से वापस S0 में लौटते समय या संक्रमण के समय जो प्रकाश का उत्सर्जन होगा वो स्फुरदीप्ति उत्सर्जन होता है और ये प्रकाश स्रोत हटा लेने के कुछ समय बाद तक घटित होता रहता है। अब अपन बात करते हैं प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति में
क्या अंतर है या इनकी तुलना देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, प्रतिदीप्ति एक द्वितीय प्रक्रम है। द्वितीय प्रक्रम का मतलब है जो ही प्रकाश का अवशोषण होता है उसके तुरंत बाद ये घटना घटित होती है। इसके साथ ही स्फुरदीप्ति भी एक द्वितीय प्रक्रम है। इस आधार पर प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति दोनों ही द्वितीय प्रक्रम है। प्रतिदीप्ति ये उत्तेजित एकक अवस्था से मूल एकक अवस्था में संक्रमण के दौरान उत्सर्जित विकिरण है। अर्थात उत्तेजित एकक अवस्था जिसको SN से प्रदर्शित किया। SN का मतलब यहाँ 1, 2, 3 और कुछ भी हो सकता है। उत्तेजित एकक अवस्था से मूल एकक अवस्था में संक्रमण के दौरान उत्सर्जित विकिरण है। अर्थात प्रतिदीप्ति SN से S0 में संक्रमण के दौरान होने वाला उत्सर्जित होने वाला विकिरण है। स्फुरदीप्ति ये उत्तेजित त्रिक अवस्था से मूल एकक अवस्था में संक्रमण के दौरान उत्सर्जित विकिरण है। अर्थात स्फुरदीप्ति में उत्तेजित त्रिक अवस्था से मूल एकक अवस्था में संक्रमण के दौरान होने वाला उत्सर्जित विकिरण है। अर्थात ये T1 से S0 में संक्रमण के दौरान होने वाला प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश विकिरण है। प्रतिदीप्ति यह अवशोषण के तुरंत बाद घटित होता है। जो ही प्रकाश का अवशोषण हुआ उसके तुरंत बाद ये घटना घटित होती है। और जो स्फुरदीप्ति है उसमें कुछ समय लगता है, कुछ समय बाद ही घटना घटित होती है। चौथा अंतर देखिए, प्रतिदीप्ति स्रोत को हटाने के तुरंत बाद बंद हो जाती है। जो ही स्रोत को आप हटाओगे ये उसके तुरंत बाद बंद हो जाती है। और स्फुरदीप्ति में स्रोत को हटा लेने के कुछ समय तक ये जारी रहती है। स्रोत को, प्रकाश का स्रोत जो हटा लिया उसके कुछ समय बाद तक ये घटना जारी रहती है। प्रतिदीप्ति इसकी क्वांटम दक्षता कम होती है और स्फुरदीप्ति इसकी क्वांटम दक्षता अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रतिदीप्ति इसका अध्ययन कमरे के ताप पर किया जाता है। इसका जो अध्ययन किया जाता है ऐसी घटना का, वो कमरे के ताप पे किया जाता है। और जो स्फुरदीप्ति है इसका अध्ययन कम ताप पर किया जाता है, लगभग -196 सेल्सियस ताप पे किया जाता है। प्रतिदीप्ति ठोस, द्रव्य, गैस तीनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किसी तीनों अवस्थाओं द्वारा ये घटना प्रदर्शित की जाती है। और जो स्फुरदीप्ति है मुख्यतः ठोस पदार्थों द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार इन दोनों की में कुछ अंतर है। इस प्रकार आज अपन ने प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति के बारे में डिस्कस किया। अगर अणु प्रकाश का अवशोषण करके तुरंत बाद प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो ये घटना प्रतिदीप्ति, और प्रकाश के अवशोषण के कुछ समय बाद प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो ये घटना स्फुरदीप्ति कहलाती है। धन्यवाद।